हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिशा यूट्यूब चैनल। दिशा के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू SC/ST एम्प्लॉइज इन गवर्नमेंट जॉब्स। आई एम श्योर you have read about this topic if you are covering and following the current affair rigorously। अगर आप किसी मैगजीन को फॉलो करते हैं, किसी न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, तो आई एम श्योर कि आपने इस टॉपिक के बारे में जरूर सुना होगा या पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं भी सुना नहीं भी पढ़ा तो वी विल ट्राई टू कवर ऑल द मेजर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दिस इशू इन दिस वीडियो। तो पहले हम समझते हैं कि व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक। तो रिसेंटली द सेंटर हैज इन्फॉर्म्ड द सुप्रीम कोर्ट that quashing of reservation in promotion to scheduled caste and scheduled tribe employees in government jobs may cause employee unrest and lead to multiple litigations। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम पहले यह कहा था कि SC/ST की जो प्रमोशन है गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब जॉब्स लगने के बाद, जॉब लगने से पहले जो प्रमोशन है, चाहे वो यूपीएससी में हो, एसएससी में हो और बाकी एग्जाम्स में हो, जो पहले रिजर्वेशन है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जॉब्स लगने के बाद प्रमोशंस के अंदर रिजर्वेशन है। कि हमने काफी टाइम से देखा है कि एक काफी चर्चा में रहा है ये टॉपिक, काफी एक तरह से न्यूज में रहा है टॉपिक कि रिजर्वेशन हम SC/ST को आफ्टर द जॉब प्रमोशन के अंदर मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि हम इस मैटर के अंदर कोई खास अपना एक तरह से नजरिया या एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देंगे। जो ऑलरेडी है उसमें प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या डिसाइड करना चाहती है, इट इज अ टोटल डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट, मतलब ये टोटल स्टेट का मैटर होगा, स्टेट का डिसीजन होगा। इसके साथ साथ और कोर्ट ने सेंटर को कुछ टाइम भी दिया कि आपको एक टाइम दिया जा रहा है, उस टाइम के अंदर आप एक एफिडेविट फिल कीजिए कि क्या एक्चुअल में रिजर्वेशन के अंदर, प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन की जरूरत है या नहीं है। तो सेंटर ने यह बोला कि अगर प्रमोशन में से रिजर्वेशन को हटाया जाता है, रिजर्वेशन ऑफ SC/ST को प्रमोशन में से हटाया जाता है, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो काफी नेगेटिव हो सकते हैं, काफी अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है और मल्टीपल लिटिगेशन का भी कोर्ट को सामना करना पड़ सकता है। तो ये सेंटर ने एक रिप्लाई दिया था, इसी वजह से हमारे लिए टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द 4 एस्पेक्ट्स जो कि हम अपनी SWOT एनालिसिस की हर वीडियो में कवर करते हैं, जैसे कि हमारा S से स्ट्रेंथ, एडवांटेजेस, वीकनेस, डिसएडवांटेजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड हमारे थ्रेट्स कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से या फिर सेंटर के जवाब से क्रिएट हो सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट स्ट्रेंथ की हम बात ये कर रहे हैं कि SC/ST जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हायर लेवल गवर्नमेंट जॉब्स में जो एक परसेंटेज है which is very less as compared to general category, the percentage of SC/ST employees are really very less, मतलब वो एक comparable पोजीशन पे नहीं है जितनी SC/ST की हमारे देश के अंदर। एक तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि जितना SC/ST के हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन का टोटल परसेंटेज है, उतना परसेंटेज हायर लेवल गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर SC/ST एम्प्लॉइज का नहीं है। वहां पे जनरल कैटेगरी के एम्प्लॉइज आपको ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू SC/ST एम्प्लॉइज। तो फर्स्ट एक ये एडवांटेज हो सकती है इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के आंसर की कि भाई रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, कि SC/ST एम्प्लॉइज को जो क्वांटिटी है, SC/ST एम्प्लॉय का टोटल नंबर जो है वो इंक्रीज होंगे हायर लेवल जॉब्स पे। सेकंड पॉइंट है द पर्पस इज नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग जॉब्स टू सर्टेन कम्युनिटीज बट ऑल्सो ensuring their participation in the decision making process। in this particular reservation matter we are talking about the higher level reservation, कि हायर लेवल जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहां पे SC/ST की जो नंबर्स हैं वो इतने कम क्यों हैं, क्योंकि जो प्रमोशन है वो जनरल कैटेगरी को मिलता है। तो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट इज सेइंग एंड लॉट ऑफ पीपल आर डिस्कसिंग एंड इन डूइंग डिबेट्स अराउंड दिस इशू कि SC/ST को अपर लेवल पर रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो उनका ये कहना यह है कि इससे सिर्फ उनकी एक जॉब सिक्योरिटी क्रिएट नहीं होती है, एक वो ऐसी पोजीशन पे पहुंचेंगे जहां पे वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ले सकते हैं, कि जहां पे वो डिसीजन एज अ डिसीजन मेकर काम करेंगे। तो वो अपनी एक जैसे कैटेगरी, अगर किसी कम्युनिटी से कोई आता है, अपनी कम्युनिटी के लिए एक आवाज उठा सकते हैं, एक स्टेप रख सकते हैं आगे, एंड इट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी के पास सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की पावर रह जाएगी, वो SC/ST के पास भी होनी चाहिए या फिर अदर्स अंडर प्रिविलेज सेक्शन के पास भी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा इट ब्रेक्स स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग कास्ट, रिलीजन एंड एथनिसिटी। सो इट इज अ बेसिक पॉइंट। आगे बढ़ते हैं।
सो अब इस हमें पॉइंट में वीकनेस क्या नजर आती है? द क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन टू हायर पोस्ट इज बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स एंड स्किल एंड मेकिंग इट merely a caste based process may negatively impact the administrative efficiency. So now we are talking about the administrative efficiency. So this point is trying to explain that जो प्रमोशन है, प्रमोशन वो होता है स्किल के बेस पे, आपके एक्सपीरियंस के बेस पे. अगर हम उसको सिर्फ मेयरली रिजर्वेशन की कैटेगरी पे हम प्रमोशन करेंगे तो ऐसा होने के चांसेस है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव की एफिशिएंसी है वो कम हो जाए, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस कम होगा, स्किल कम होगा. हम सिर्फ रिजर्वेशन के बेसिस पे किसी को प्रमोट कर देंगे. सो आई थिंक इट इज अ वैलिड पॉइंट. सिर्फ रिजर्वेशन के बेसिस पे प्रमोशन होना इज नॉट अ गुड सिग्नल और नॉट अ गुड साइन फॉर हेल्दी इकोनॉमी और हेल्दी एडमिनिस्ट्रेशन. तो ऐसा हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कम हो जाए. सेकंड पॉइंट है, देयर आर कंसर्न्स दैट रिजर्वेशन कैन सर्व एज अ मीडियम फॉर रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन. रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यह है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हमें, देखो एक डिस्क्रिमिनेशन होती है जनरल कैटेगरी और एक एससी एसटी कैटेगरी. एक डिस्क्रिमिनेशन में देखने को मिलती है, जो मेजर डिस्क्रिमिनेशन में देखने को मिलती है, वो विद इन द कम्युनिटीज मिलती है कि कुछ कम्युनिटीज के अंदर कुछ लोगों ने एक बड़े पद हासिल कर लिए हैं, एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन हासिल कर ली है. नाउ दे आर एक्चुअली सप्रेसिंग दोज पीपल हु बिलोंग टू सेम कैटेगरी, सेम कम्युनिटी, लेकिन उनको सप्रेस कर रहे हैं. तो ऐसा कहा जाता है, या ऐसा एक थिंकर्स का कहना है कि अगर हम रिजर्वेशन के अंदर प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन लेके आएंगे तो जो अपर लेवल पे लोग हैं ऑलरेडी, उन्हीं को उनका मेजर फायदा होगा और इसका जो डिस्क्रिमिनेशन है कम होने के बजाय गैप इंक्रीज हो जाएगा. तो ये भी एक तरह का कंसर्न है. सेकंड है, ड्यू टू वोट बैंक पॉलिटिक्स. अब एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते अगर हम आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम चाहते हैं कि हम अब रिजर्वेशन को यहां से हटाएं, रिजर्वेशन को धीरे धीरे अपनी कंट्री से रिमूव करना स्टार्ट करें और सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो उस टाइम पे ड्यू टू द वोट बैंक पॉलिटिक्स इवन आफ्टर द डिस्क्रिमिनेशन इशू हैव बीन डिमिनिशिंग, इट इज डिफिकल्ट टू विदड्रॉ द रिजर्वेशन. रिजर्वेशन को विदड्रॉ करना बहुत ज्यादा मुश्किल और ऐसा कह सकते हैं जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, उनकी नीयत भी नहीं होगी कि वो ड्यू टू द वोट बैंक पॉलिटिक्स वहां से एक तरह से रिजर्वेशन को, प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन को हटाएं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका वोट बैंक कट जाएगा. नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी. हमने बात करी है स्ट्रेंथ की, हमने बात करी है वीकनेस की. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अपॉर्चुनिटी पार्ट. तो ये पॉलिसी हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि ये जो वर्कर्स हैं, इन वर्कर्स को एक जो हमारा एक वीकर सेक्शन है, उस वीकर सेक्शन को हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं कि इस ये पॉलिसी कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सकता है रिजर्वेशन के जरिए जिससे वो सोसाइटी के अंदर, एक अपर लेवल की सोसाइटी के अंदर अपनी प्लेस बना सकते हैं, अपना एक एक पर्टिकुलर अरेना, पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर प्लेस क्रिएट करते हैं. जिससे कि हमेशा हमने कई बार सुना है, इवन जॉब के अंदर भी, गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी काफी ज्यादा हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है. जो अपर लेवल के जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो अलग बैठ के खाना खाते हैं, जो लोअर कैटेगरी के हमारे अंडर प्रिविलेज सेक्शन के लोग हैं, एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं, वो अलग बैठ के खाना खाते हैं. सो it could be the positives, it could be the positive thing for the weaker section of the society, that they can place themselves in those places जहां पे उनको एंटर करना, जहां पे उनको अपना इन्फ्लुएंशियल प्लेस बनाना, एक तरह से इन्फ्लुएंशियल अपना एक क्रिएट करना वो बहुत डिफिकल्ट होता है. हो सकता है कि ये पॉलिसी इस चीज में उनकी हेल्प करे. सेकंड है, विद रिजर्वेशन द अंडर प्रिविलेज सेक्शन आर मूविंग टुवर्ड्स गेटिंग द फुल एडवांटेज ऑफ affirmative action envisaged by the constitution maker. देखो दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं सेम बात करते हैं कि ये पॉलिसी वीकर सेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो अपने एक अपर स्ट्रेटा में, हायर स्ट्रेटा के अंदर अपना प्लेस क्रिएट कर सकें और जो फुल एडवांटेज है रिजर्वेशन की उसको अटेन कर सकें. लास्ट हम बात करेंगे थ्रेट्स की. थ्रेट्स के अंदर हमें यह देखने को मिला है कि एससी एसटी कैटेगरी अंदर भी एक एलाइट सेक्शन होता है. ऐसा कैटेगरी होती है एससी एसटी के अंदर एक एलाइट सेक्शन है जो फाइनेंशियली गुड है, और एससी एसटी के अंदर भी काफी ज्यादा उन्होंने कास्ट को डिवाइड किया हुआ है. तो एक अपर कास्ट एससी एसटी कैटेगरी अंदर भी उन्होंने कास्ट को डिवाइड किया, तो उसमें से वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं. सो दे आर रियली डिस्क्रिमिनेटिंग द अदर पीपल बिलोंग्स टू देयर सेम कैटेगरी. सो वहां पे एक एलाइट सेक्शन क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी. तो ऐसा लगता है कि अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में आती है स्ट्रांगली, तो जो मेजर प्रॉफिट है, मेजर बेनिफिट है, वो एससी एसटी के एलाइट सेक्शन को ही मिलेगा. तो ये एक थ्रेट है. आगे बात करते हैं.
अब अगला थ्रेट ये है कि जैसे अगर मानो कि गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों मिलके इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती हैं और रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है प्रमोशन के अंदर, तो अभी तो सिर्फ एससी एसटी कैटेगरी है जो इस तरह की डिमांड कर रही है, लेकिन आगे जाके वी आर श्योर कि ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और जो बाकी भी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड हमारी जो कैटेगरीज हैं, जो कैसे क्लासेस हैं, कम्युनिटीज हैं, वो भी सेम मूव के लिए डिमांड करेंगी, जिसको पूरा करना गवर्नमेंट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इस वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं हूं आपकी फैकल्टी साहिल मदान। नाउ यू कैन कनेक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक एंड लिंक्डइन। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।